प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप जो मैं वीडियोस वगैरह भेजता हूँ इन पे अपने क्वेश्चन वगैरह डेली करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने उन वीडियोस को सही देखा है, कंप्लीट तक किया है और उसके बाद आपने सॉल्यूशन किया है उनका। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो पीछे जो टॉपिक था वो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, उसमें आपको बताया था रिलेशन के बारे में। रिलेशन हमने कंप्लीट करवा दी है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए वहाँ पे। अब आपका जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस। आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ बातें फंक्शन की डिफाइन करेंगे, फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज देंगे। तो आज हम आपको केवल फंक्शन का बेसिक बताते हैं कि फंक्शन का बेसिक क्या है। तो आज की जो वीडियो है इसको आपने केवल लर्न करना है, देखना है अच्छे से और देख करके समझना है। ये इसका बेसिक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ स्टूडेंट्स, अभी वेट करें, समझाऊंगा क्या होता है फंक्शन। पहले आप देखिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। सेकेंड लिखा एफ एक्स इक्वल टू x - 1 और थर्ड लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल टू x² + 4। एफ एक्स कोई सिंबल नोटेशन, फंक्शन की नोटेशन के लिए मैंने एफ एक्स ले लिया। इसमें एफ के साथ इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ के साथ छोटा एफ, छोटा आएगा बड़ा नहीं आएगा, छोटा एफ ब्रैकेट एक्स, एक्स लिखा है ब्रैकेट, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इसको बोलते हैं एफ के साथ ब्रैकेट में, यहाँ इनटू नहीं है, प्लस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा एफ ब्रैकेट एक्स ऐसे लिखा है। तो ये फंक्शन की नोटेशन होती है पहले तो ऐसे कि आप इसको एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, लिख तो कुछ भी दो, लेकिन जनरली एक नोटेशन बना दी गई है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे। पहले इधर मैंने एक्स की कोई वैल्यूज लिखी है, दिख रहा है आपको। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जो मैंने इक्वेशन लिखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास, ये फंक्शन है या नहीं है, तो वो मैं चेक कैसे करता हूं। तो स्टूडेंट्स कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक तो फंक्शन में क्या होता है, याद रखना सारे ही फंक्शन होते हैं जो आगे मैंने लिख दी कोई इक्वेशन बना करके, वो सब फंक्शन होते हैं, बस वो डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड मतलब डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए किसी वैल्यू में। मेन बात आप याद रखें, अभी आपका लेवल इतना ही, इतनी याद रखें, बाकी बातें तो इसमें और भी आती है, लेकिन आप छोटी सी बात याद रखें कि डिवाइड में जीरो नहीं बने, सिंपल सा केस है ऐसे बस। तो क्या डिवाइड में जीरो किसी बन रहा है? नहीं ना, तो ये सारे फंक्शन, बस कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, मतलब फंक्शन का आंसर इंफिनिटी शो नहीं होता है, मेन बात ये, क्योंकि डिवाइड में जीरो बनेगा तो इंफिनिटी बनेगा। अब मैं नेक्स्ट डिफाइन करता हूं कि मैंने कहा ये सब फंक्शन हैं और ऐसे ही मैं कुछ और भी लिखता हूं, सारे फंक्शन ही होते हैं। तो फिर ना ये मैंने ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है फंक्शन। फिर हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? जब सारे ही फंक्शन हैं तो फिर इसकी जरूरत क्या है पढ़ाने की? तो मैं आपको वही डिफाइन करने जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स अगर सेट्स दे दे, कुछ ध्यान सुनना, अगर सेट्स दे दे, जैसे मैंने दो सेट आपको डाल दिए, देखने एक बार ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए डाल दिया 1 2 3 और मैंने सेट बी डाल दिया 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मैंने इस तरह से कोई दो सेट डाल दिए ए और बी। तो स्टूडेंट्स अब आती है प्रॉब्लम, अब ये फंक्शन है या नहीं है ये बताना पड़ता है। तो अब ये तीनों जो मैंने क्वेश्चन लिखे, मैंने कहा बिना सेट के ये अगर नहीं होता तो ये सब फंक्शन थे, लेकिन अगर ये दे दिए गए हैं तो अब बताना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ये मेन बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताते कैसे? तो उसके लिए होती है मैपिंग, कि फंक्शन कहां से कहां बढ़ेगा। जैसे रिलेशन मैपिंग होती थी a to b या b to a, ऐसे यहां होती है मैपिंग। मैपिंग्स तो मैपिंग हो गया ना, जैसे फंक्शन f सच दैट, जैसे वहां मैंने सिंबल लगाया रिलेशन का, रिलेशन r सच दैट, यहां मान लेता हूं मैं मैपिंग है a टेंड्स टू b, जैसे मैंने वहां मानी थी। तो मैपिंग का जो नोटेशन होता है वो तो यही होता है कि f सच दैट a टेंड्स टू b। बट
ये फंक्शन अब कौन सा है कौन सा नहीं हो बताना है आपको। जैसे तीनों ही क्वेश्चन है, तीनों पे यही मैपिंग है, यही सेट है। अब बताते हैं। तो पहले तो इस मैपिंग का मतलब क्या होता है। जैसे रिलेशन में मैपिंग होती है, मान लीजिए ये आर होता है यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं, आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो रिलेशन में मैपिंग का मतलब होता है कि जो ए टेंड्स टू बी है, पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, और फिर उसमें से आर छांट करके लिखते हैं, वो उसका सबसेट होता है। यहां मैपिंग का मतलब क्या होता है, क्या यहां पे ए क्रॉस बी निकालना होता है, तो नहीं, यहां ए क्रॉस बी नहीं निकालना होता है। तो फिर क्या करना होता है, इस ए की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखना होता है। सुन ले ध्यान से, ए की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखना होता है और आंसर इस सेट में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखें और जो फंक्शन का आंसर आएगा ए की वैल्यू रखने के बाद, वो आंसर इस बी में होना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं होता है तो फंक्शन नहीं है, और अगर है तो फंक्शन है। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा बस पढ़ते रहे, अभी सुनते रहे, समझ आएगा। जैसे आपको रिलेशन के बारे में समझ में आया था, ऐसे यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में समझ में आएगा। तो पहले आप बस देखते रहे कैसे करना है। अब नेक्स्ट आ जाए, मैं मान लीजिए पहला क्वेश्चन चेक करता हूं। फर्स्ट है fx इक्वल टू 2x प्लस 1। क्वेश्चन करने कैसे बाद में बताएंगे, अभी तो आप ये समझ लो कि फंक्शन चेक कैसे करना है, फंक्शन है या नहीं वो बता रहा हूं। चेक करें तो यही मैपिंग मान लीजिए। तो मैंने कहा ना, ए की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखेंगे और चेक करेंगे आंसर बी में है या नहीं है। उठा के रखो ए की वैल्यू फंक्शन में, एक्स की जगह, तो क्या आएगी पहली वैल्यू 1, ये 1 थी पहले, उठा के रखी, तो क्या बनेगा 2 प्लस 1, कितना आंसर आया 3। दूसरा बोलो 2 उठा के रखो 2, तो क्या आंसर आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर रखो 3। इसमें 3 एलिमेंट है, 3 ही वैल्यू रखनी है, 3 रखो, 3 2 6 6 प्लस 1 7। चेक कीजिए कि ये 3 आंसर 3 5 7 इस बी सेट में है। 3 5 गड़बड़ हो गई स्टूडेंट्स, 7 नहीं है, सारे होने चाहिए थे, 7 नहीं है ना, तो क्या लिखोगे, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। अब मैंने कहा स्टूडेंट याद करो, मैंने कहा था ये तीनों फंक्शन है शुरू में, लेकिन ये सेट डाल दिए, ये मैपिंग डाल दी, तो फिर ये पहले वाला फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब सेकंड पे। fx इक्वल्स टू वैल्यू है x माइनस 1। हाँ, तो फिर से वही मैपिंग यही है। तो a की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखो, यहां रखो, पहले 1 रखें, तो क्या आएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0, फिर आप 2 रखें, 2 माइनस 1 1, फिर आप 3 रखें, 3 माइनस 1 2। चेक करो 0 1 2 इसमें है नहीं, 0 1 2 तीनों है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों वैल्यूज हैं, तो क्या हो गया, यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। स्टूडेंट्स क्लियर है? आप समझ में आया कि फंक्शन कौन सा है? पहले वाला फंक्शन नहीं है, ये नॉट ए फंक्शन, ये है फंक्शन। अब थर्ड वाले की बात आती है। ठीक स्टूडेंट्स, थर्ड वाला आ जाओ। fx इक्वल्स टू वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहला बोलिए वही रखना है 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 5, फिर रखिए 2 2 2 जा 4 प्लस 4 8, फिर रखिए 3 9 प्लस 4 13। तो क्या 8 और 13 लाई करते हैं इसमें? नहीं ना, नॉट हो गया, नॉट ए फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये फंक्शन है। अब समझ में आया? तो ये दोनों पार्ट तो खत्म हो गया। खत्म मतलब जो फंक्शन नहीं है वो खत्म, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये खत्म बस। लेकिन कोई फंक्शन होता है तो फिर मैं उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वही बातें जैसे वहां पे बात आई थी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज, वो सब यहां भी आएंगी। हाँ, तो अब आ जाओ। तो पहले तो अगर ये फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, f इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, देखना ध्यान से, मैंने 1 रखा तो 0 आंसर आया, तो 1 0। ठीक है, 2 रखा तो 1 आंसर आया, 2 1, 3 रखा तो 2 आंसर आया, 3 2। इस तरह से ये फंक्शन खत्म हो गया। तो ये कहलाएगी फंक्शन की रोस्टर फॉर्म, ये वाली। और फिर ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म।
समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से, सेट रोस्टर फॉर्म इस तरह। ये फॉर्म ऐसे भी हो सकती है, फिर देखिए ध्यान से, मैं इस फॉर्म को यू भी राइट कर सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसी फॉर्म को लिख रहा हूँ मैं आगे, तरीका इसका लिखने का कि f इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x कोमा y, देखना ध्यान से, सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 1, ये हो गई। या मैं इसको u भी राइट कर सकता हूं, और f इक्वल्स टू x कोमा x माइनस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू a। सब एक ही बातें हैं। अब देखो तरीका लिखने का, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। फंक्शन है तो बनेगी, फंक्शन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, खत्म फिर तो फंक्शन है तो फिर इनका ये तो सिंपल सी मीनिंग है, समझा जैसे होता है, ये है और इससे मैंने ये लिखना है तो कैसे आएगा, पहले वाला जो वर्ड रहेगा, पहले वाला x है तो x को इसके साथ लिखो ब्रैकेट में, अगर f ऑफ x, और दूसरा है वो उसके बराबर में आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू y, और y के लिए यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1, यहाँ पे आ जाओ, पहला है इसके साथ लिखो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है, x माइनस 1, इसके बराबर करो, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 आ गई। यहाँ वैल्यू है आगे x बिलोंग्स टू a, मतलब ये x काला ही करता है a में, तो ये a में तो बिलोंग करता है। मैपिंग को देखने के बाद मैपिंग मिलती है, जैसे रिलेशन में आपको मैपिंग मिल रही थी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैपिंग मिलेगी, सेट मिलेंगे, फंक्शन की ये डेफिनेशन मिलेगी इस तरह से कोई सी भी, बस ये चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, तो इस तरह से राइट करोगे, है तो ऐसे रोस्टर फॉर्म उसके लिख सकते हो, नहीं तो रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगी। समझ आया स्टूडेंट्स? अगर इसका बनाना हो एरो डायग्राम तो देख लो क्या बनेगा, वही बाई एरो डायग्राम। पहला a दूसरा b, ये फंक्शन है। a और b कहां से लिखें, मैपिंग को देख के लिखें, पहले मैपिंग में a तो a, बाद में b तो b, आगे फिर रखो a के एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, फिर लिखो b के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6, हो गया था। अब रखिए पहला 1 0 पे, ये 1 0 पे, 2 1 पे, 2 1 पे, 3 2 पे, 3 2 पे, हो गया, ये बन गया इसका डायग्राम। तो स्टूडेंट्स समझ में आया कैसे किया है क्वेश्चन, बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट कराता हूं ऊपर, नेक्स्ट है डोमेन, और फिर आएगी रेंज, और एक और होती है इसमें कोडोमेन। मैं आपको पहले भी कह चुका था वहां पे लेसन में कि इनके बारे में बाद में बताएंगे, मैंने समझाएंगे, अभी एक दो वीडियोस के बाद इनको ही डिफाइन करेंगे क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे सिंपल से, बताएंगे आप क्या होते हैं। अभी तो आप सिर्फ ये देखिए डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं यहाँ से। हाँ तो वही केस जो बताया लेसन वहां पे, डोमेन फर्स्ट वाला, रेंज सेकंड वाला, ठीक है ना, लिखो 1 2 3, तो डोमेन इसकी होगी 1 2 3 1 2 3, रेंज सेकंड वाला 0 1 2 0 1 2। तो स्टूडेंट्स यहां से दिख रहा है कि ये वाला जो पहला ही सेट है योग का, लेकिन ये नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब आप एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, फिर बताता हूं, फंक्शन अगर है तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन होता है, सीधी सी बात है। अगर फंक्शन है तो, अगर फंक्शन है तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन रहेगा, सीधी सी बात है। तो दूसरा सेट कहलाएगा कोडोमेन, ये लो हर बार, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन, और रेंज दूसरे सेट में जो आंसर आएगा वो, दूसरे सेट में ये आंसर आ रहे हैं वो रेंज कहलाएगा। यहां इस तरह डिफाइन होगा डोमेन, अगर सेट है तो। समझ आया कि स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछ भी ले, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और ऐसे आपको एक क्वेश्चन डिफाइन कर दिया कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, और बोल दिया डोमेन बताओ क्या आएगी इसकी, और बताओ कोडोमेन। इसमें रेंज तो पूछेंगे नहीं क्योंकि रेंज के लिए तो आपको आंसर मिलेगा,
लेकिन पूछा डोमेन बताओ और बताओ कोडोमेन। आप सोचते हैं कि हमें तो वैल्यू नहीं दी गई, कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो ये याद है कि डोमेन यहां से ऐसे निकलता है, पहला पहला पहला। लेकिन नहीं, मैंने बोला अगर फंक्शन है, यूं तो निकल ही जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर कोई वैल्यू फंक्शन है तो मैपिंग का पहला सेट डोमेन और सेकंड सेट कोडोमेन हो जाएगा। रेंज जो आंसर आएगा वो तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर निकालेंगे, सोल्व करेंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये मेरे पास 2-3 बातें थी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम और डोमेन और रेंज और कोडोमेन, ये बता दिया मैंने यहां तक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरी फॉर्म, जैसे ये तो मैंने इस तरह से पहचान करना बताया है आपको, ठीक है ना, इस तरह से पहचान करना। अब बताता हूं दूसरी फॉर्म से पहचान करना कि वो एक फंक्शन है या नहीं है। सेकंड आपका जो ट्रिक है वो देखिए इधर से। बाई एरो डायग्राम फर्स्ट है, मतलब अब मैं बताता हूं कि एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम पहचान करना चाहें कि वो फंक्शन है या नहीं है एरो डायग्राम से खाली, तो फिर कैसे पहचान करेंगे वो सुन लीजिए अब आप एरो डायग्राम से। जैसे कुछ नहीं मिला आपको, ना फंक्शन ना सेट, कुछ नहीं, सीधा मिला एरो डायग्राम बस। जैसे x और y और ये फंक्शन x और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज है, यहां चला गया, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसे ये मेरे पास फंक्शन है। आप पूछा कि ये फंक्शन है या नहीं बताओ, तो देखो कैसे बताएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। आपको देखना है मैपिंग का पहला सेट, ये पहला सेट है, इस पहले सेट के सारे एलिमेंट भरे हुए होने चाहिए, मतलब सबसे लाइन निकलनी चाहिए, सबसे, और सबसे एक एक लाइन निकलनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। एक तो सबसे लाइन निकले और दूसरी सबसे एक एक लाइन निकले तो फंक्शन है, इधर चाहे कहीं पर भी जाए हमारा कोई मतलब नहीं है। समझ आया केस? तो वो फंक्शन है, तो क्या आएगा, यस इट इज ए फंक्शन। ठीक है, दूसरा आ जाओ, जैसे अब पूछता हूं आपसे एक्स वाई फंक्शन है, ये मेरे पास कोई एरो डायग्राम में है, ये वैल्यू यहां गई, ये यहां पे और ये यहां पे। अब पूछा क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ एलिमेंट है, अगर इधर कोई खाली रह गया तो फंक्शन नहीं है, नॉट। ठीक है, थर्ड आ जाओ, एक्स वाई फंक्शन एफ, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। अब पूछे क्या ये फंक्शन है? तो मैंने कहा था ना सारे भरे हुए होने चाहिए, सारे भरे हैं मतलब सबसे लाइन निकल रही है और सबसे एक एक लाइन निकलनी चाहिए, सबसे एक एक लाइन, सबसे एक एक लाइन। यहां देखो कितनी लाइन निकल रही है, यहां से 2 लाइनें इस तरफ जा रही हैं, मतलब नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, फोर्थ आ जाओ, फर्स्ट ए, सेकंड लिखा मैंने बी, यहाँ फंक्शन एफ 1 2 3 1 2, ये वैल्यूज है 3 4 मान लीजिए, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, 4 5 मान लीजिए वैल्यू, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब पूछे आपसे फंक्शन है या नहीं है, तो उधर नहीं देखना है, हम कई बार होते हैं कंफ्यूज, अरे इधर तो एक पे ही चलेगी सारी वैल्यू, पता नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है, उधर चाहे कहीं पर भी जाए हमारा कोई मतलब नहीं है। आप यहां देखें ना, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, पांचों वैल्यू भरी हुई है और सबसे सिंगल लाइन निकल रही है, यस इट इज ए फंक्शन। समझ आया स्टूडेंट्स? और देखिए एक्स वाई फंक्शन एफ, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे फंक्शन है, सारी भरी हुई है और सबसे सिंगल लाइन निकल रही है, यस इट इज ए फंक्शन। नंबर 6 देख लीजिए,
मैंने कहा इधर कोई मतलब नहीं होता, इधर चाहे कितने ही खाली हो कितने ही भरे हो, हमारा कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला सेट देखना है, ठीक है। आप पूछिए आपसे क्या ये फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन, नहीं है फंक्शन ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट खाली पड़ा है यहां पे। समझ आया स्टूडेंट्स? अगर एरो डायग्राम से पहचान करना हो खाली के फंक्शन है या नहीं है, तो फिर एरो डायग्राम बना के और चेक करें कि इधर पहले वाले के सारे भरे हुए हों और सबसे सिंगल सिंगल लाइन निकलने चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन के बारे में है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फंक्शन में सेट नहीं मिले, फिर रिमाइंड करता हूं, सेट्स नहीं मिले तो सारे फंक्शन, बस वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अगर सेट्स मिलते हैं तो मैपिंग मिलेगी साथ में। तो मैपिंग का मीनिंग होता है पहले वाले सेट के सारी वैल्यू उठा के फंक्शन में रखना है और आंसर दूसरे सेट में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन होंगे, नहीं तो वो फंक्शन नहीं है। मैंने चेक किए 3 क्वेश्चन लिखे थे, 3 में से 2 फंक्शन नहीं थे, 1 था, ठीक है। फिर मैंने लिखा तो उस फंक्शन बताया, अगर फंक्शन है तो उसकी रोस्टर फॉर्म, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस किस तरह से राइट करते हैं, और उसका एरो डायग्राम बना के दिखाया, उसकी बताई डोमेन और बताई रेंज और बताई कोडोमेन, ठीक है। एक नया पार्ट आया था कोडोमेन। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर बताया मैंने एरो डायग्राम से पहचान करना हो फंक्शन के बारे में कि फंक्शन है या नहीं है, तो फिर ये रूल है एरो डायग्राम का, हम इस तरह से एरो डायग्राम से पहचान कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फंक्शन के बारे में सिंपल नॉलेज थी। आज मैंने फंक्शन का बेसिक बताया है, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखना है। वैसे मैं ये बात एंड में बोल रहा हूँ, शुरू में बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एंड तक देख ही रहे हो तो फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखा करें बेटे, और सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएंगे आपके। प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियोस तक देखिए, नमस्कार।